श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। यज्ञ पत्नियों पर कृपा। ये लीला सुनिए भगवान की। इस लीला के पहले अन्नदान की महिमा स्थापित करने के लिए कन्हैया जी ने गोप बालकों की भूख के शमन के लिए, गोप बालकों को भूख लगी हुई है। अब भूख की सुधा शांति का एक वातावरण बनाया गया, कैसे गोप बालकों की सुधा की शांति हो। तो इसके लिए उन्होंने अपने ग्वाले साथियों को यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भेजा, जाओ और उनसे ही जो है भोजन प्राप्त मांगना, क्योंकि वो लोग यज्ञ कर रहे हैं इस वन में आकर। ब्राह्मणों ने गोप बालकों को यज्ञ प्रसाद के युग न जानकर भगा दिया। या हीर की छोरे, इनको क्या यज्ञ प्रसाद दिया जाए, इस लायक तो है नहीं ये लोग। क्योंकि वे ब्राह्मण वृंद स्वयं को बहुत बड़ा कर्मकांडी विद्वान, कर्मकांड वाले विद्वान बहुत कुछ छुआ छोरा मानते। ध्यान दीजिएगा आप, ऐसा पांडित जो भगवान से विमुख कर दे वर्जनीय है। ऐसा पांडित्य जो भगवान से विमुख कर दे उसका त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण ने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं देंगे, और श्री कृष्ण के उल्लेख ने उन्हें हर्षित भी नहीं किया। उनकी ऐसी प्रज्ञा ही उनकी शत्रु बन गई। भगवान के पास लौटकर जब ग्वाल बालों ने ब्राह्मणों के द्वारा भिक्षा न देने का पूरा विवरण सुनाया तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा? तदुपा करने भगवान प्रहस्य जगदीश्वर ठाकुर जी ने हंस कर घटना सुनी कि नहीं दिया, कोई बात नहीं। व्याज हार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकी गति। कहाँ संसार का लविवाह इसी तरह का होता है। हे साथियों, हे सखाओं, संसार का लौकिक व्यवहार इसी प्रकार का होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब तुम इन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वे बड़ा प्रेम करती हैं मुझसे, बड़ा मानती हैं मुझको। अब सवाल ये है, वो मानती हैं, उनके पति नहीं मानते, इसका अर्थ क्या है? महत्वबोध नहीं है क्या उन लोगों को? महत्वबोध है, लेकिन महत्वबोध के ऊपर में कर्मकांड का बोध चढ़ा हुआ है, ये समस्या है। और इनके अंदर में कर्मकांड की भावना चढ़ी हुई है। भगवान, भावना बड़ी कीमती होती है। तुम्हें अब इनकी अब की बार तुम्हारी कामनाओं के अनुसार भोजन मिल जाओ, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाके मांगना, जाओ, निराशा छोड़ो। श्री कृष्ण के कहे अनुसार उनके सखा ग्वाल बाल जब ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुँचे और कहा कि श्री कृष्ण बलराम जी भूखे हैं और आपसे भोजन की याचना भेजी है, फिर क्या था? सुनते ही भगवत कथा सुनकर श्री कृष्ण के दर्शन की चीर लालसा संजोई ब्राह्मण पत्नियां चार प्रकार के सुस्वादिष्ट और सद्गुणों से युक्त भोजन लेकर दौड़ पड़ी। 4 प्रकार के सुस्वादिष्ट भोजन, भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य, चाटने वाला, चबाने वाला, निगलने वाला। उनका वेग देखते ही बनता था, कहीं कोई रोक टोक करने वाला बीच में ना आ जाए। खुद दौड़ पड़ी वो दर्शन लाभ के लिए, खुद लेके जा रही सखाओं को, आओ चलो हमारे साथ, कहाँ हम भी देखें। यमुना के पुलिन पर श्याम सुंदर के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा, क्या श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्या बरहा धातु प्रवाल नटवेशम नुप्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धनुनानब्जम कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम श्यामम हिरण्य परिधि। श्याम सुंदर के नील कलेवर पर हिरण्य परिधि सुनहरा पीतांबर
वनमाल कौन रहा है, विद्युत की भांति कौन रहा है। उनके मस्तक पर मोर मुकुट है, ग्रीवा वनमाला से सुशोभित हो रही है, अंग अंग में रंगीन धातु चित्रकारी कर रखी है उन्होंने। नए नए कपोलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नारायण श्री के नट का वेश बनाकर रखा है। क्या बात है, क्या बात है। श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशम वृतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धनाम अब्जम। और हाथ में कमल का फूल घुमा रहे दूसरे हाथ से, धुन आनम अब्जम कानों में कमल कुंडल कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। कहते हैं यह वही श्लोक है जिससे गौरांग महाप्रभु गंभीरा लीला में भाव समाधि में मग्न हो गए थे। क्या बात है। श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य बरहा धातु प्रवाला नटवेश मनुमृतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण, दूसरे हाथ से घुमा रहे हैं कमल, अमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पल लालक कपोल, लालक कपूर, कपूर वाले की लटकी हुई है, मुखाब्जहासम। यज्ञ पत्नियां भगवान की अनुपम सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध हो गई। भगवान समझ गए कि अब ये यहाँ से टस से मस नहीं होने वाली। उन्होंने उन ब्राह्मण स्त्रियों को बैठने के लिए कहा और स्वागत के निम्न वचन कहे। क्या कहा? नन्ननु अद्धामयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक्य व्यभिताम भक्तिमात्म प्रिय यथा। देवियों, निश्चय जो बुद्धिमान है, कुशला, जिन्हें अपना परम लाभ समझ में आता है, स्वार्थ दर्शन जिनके समझ में आता है, क्या हमारा परम लाभ है, ऐसे सभी लोग मेरा ही दर्शन करना चाहते। ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति, ननु अद्धा, ऐसे लोग बुद्धिमान, निश्चय जो बुद्धिमान, मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक्य व्यभिता भक्तिम आत्म प्रिय यथा। मुझे अपना प्रीतम मानकर मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं कि जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है। अहेतुक्य व्यभिता, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। देवियों, आत्मा के लिए और सन्निधि के कारण ही प्राण, बुद्धि, मन, स्वजन, आत्मा, पत्नी, संतान, संपत्ति आदि प्रिय लगते हैं। इस आत्मा परमात्मा रूपी श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा होगा, अर्थात कोई और दूसरा प्यारा हो ही नहीं सकता, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान इसके पहले गोपियां भी ये चीज कह चुकी हैं, जब भगवान ये अभी कहेंगी आगे चल के। परम लाभ समझने वाले सारे लोग भगवान की प्रेमा भक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्म प्रिय हैं, अर्थात हर एक के प्रेम के अपने लक्ष्य हैं। यह ठीक है कि हर प्राणी की अपनी रुचि होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है, किंतु आखिरी में प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग ही तो है। इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से श्री कृष्ण के निमित्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति अहेतुकी तथा अव्यहिता है, अर्थात इसके मनोधर्म, समान इच्छाओं अथवा समय और परिस्थिति आदि में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। यद संपर्कात प्रिया आसन, जिसके संपर्क से अर्थात आत्मा के सानिध्य के कारण ही सारे नाते, रिश्तेदार, शरीर, संपदा अच्छी लगती है। आत्मा की प्रियता ही सबकी प्रियता का कारण है। सभी शास्त्रों संतों ने भगवान श्री कृष्ण को ही आत्मप्रिय कहा है, अनित्य प्रिय कहा है। जहाँ अन्य वस्तुओं की प्रियता अनात्म प्रिय है, मोह के कारण है, ममता आधारित है, ममता कारण है,
वहाँ श्री कृष्ण की प्रीता प्रकृति से परे है। अतः और कोई भी प्रकृति से जुड़ी वस्तु आत्मा से परे परमात्मा से परमात्मा रूपी प्रीतम से बढ़कर प्रिय हो नहीं सकती। भगवान विप्र पत्नियों को ब्राह्मण की घरवालियों को घर लौट जाने को कहते हैं ताकि मर्यादा बनी रहे और उनके गृहपतियों को यज्ञ कार्य हेतु पत्नी का सानिध्य प्राप्त हो सके। कर्म कांड साथ बैठना होता है जोड़े से। ठाकुर जी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें डपट दिया। क्यों उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग किया कि जाओ लौट जाओ। तब यज्ञ पत्नियां कहती हैं क्या वही मैवं विभो अर्हति भवान गदितुं निशंसं सत्यं कुरुष्वा निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावशिष्टं केशयी निगूढुम् अतिनंद्य समस्त बंधु। हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात बड़ी कठोर है कि चली जाओ लौट जाओ। आप ऐसी निर्दयता से भरी बात करें उचित नहीं। श्रुतियाँ कहती हैं क्या निगमम तव पादमूलम, जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। सत्यम कृष्ण निगमम तव पादमूलम, जो कहते हैं निगम वेद कहती हैं, जो बातें वेद कहता है सत्य करिए उसको। प्राप्ता वयम तुलसीदां पदावशिष्टम, अपनी इस वेद वाणी को आप ही सत्य करना है। देव, हम अपने समझ सके संबंधियों की अवहेलना कर आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला को अपने केशों में धारण करें। तुलसीदाम पदावशिष्टम, आपके चरणों में तुलसी की जो माला गिरी हुई तुलसीदाम केशई नियोढ़ुम अतिलंघ्य, हम समस्त बंधुओं का उल्लंघन करके केवल इसलिए कि आप अपने केशों में आपके चरणों के तुलसी माले को लगा लें, धारण कर लें, जैसे मोगरा लगाती गजरा लगाती इस प्रकार से। क्या बात है। ब्राह्मण पत्नी ने जो कहा ऐसा कुछ गोपस्त्रियां भी भगवान से कहती हैं कि अभी शाम सुंदर बांसुरी की सुनकर खिंची हुई भीसी उनसे मिलने की कामना से घर द्वार छोड़कर आती हैं। तो भगवान तब भी उन्हें घर लौट जाने को कहते हैं। तब गोस्त्रियां भी यही कहती है मैं एवं विभो अर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्वविषयान्तौ पादमूलं भक्ता भजस्व दुरग्रहा त्यजमास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ऐसा वो कहते कि हे देव, जैसे नारायण भजते अपने मोक्ष चाहने वालों को, वैसे हमको भजो आप, हमें तारा त्याग मत करो। त्यज मां आसमान, क्योंकि हम जो है सारे विषयों को त्याग करके आपके पास में आई हैं। भगवान की पाद कमल को ग्रहण करने से, उनकी सेवा करने से सब कुछ सद हो जाता है, सब कुछ सद हो जाता है। समस्त भौतिक विषयों को त्याग कर ठाकुर जी के पाद मूल की शरण लेने के बाद ऐसा कोई विषय नहीं बच रहता कि जिससे सेवक के सेवन करने या न करने से संतुष्टि के भाव में कोई अंतर पड़ता हो। यज्ञ पत्नियों ने भगवान से कहा हम तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालेंगी, तुम एक गोपाल हो। यज्ञ पत्नियां कह रही हैं भगवान से तुम एक गोपाल हो, हम तुम धर्म संकट नहीं डालेंगी और हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, हमें आपके गोत्र में नहीं जाना है कि कुछ कहे कोई कुछ कहे। हम तो वृंदावन के सहारे इसी वन में रहकर आपसे जुड़कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। जब ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के चरणों में तुलसी धारण कर जीवन व्यापन करने की इच्छा जाहिर किया तो भगवान ने उससे पूछा तुम्हारे परिवार वाले क्या कहते हैं। तब ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया गणंति नो न पतया पितरौ सुतावा, ना पतया ना माता पिता ना सुतावा ना पुत्र इत्यादि गृहंती हमें जो कोई स्वीकार नहीं करेंगे। गृहंती न नो हमें न भाति बंधु सुहृदा कृत एव चान्य, फिर दूसरों की बात ही क्या है।
तस्मात् भवत्प्रदयो पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिररिन्दं तद्विदेहि। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपकी शरणों में आ खड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए हमें दूसरों की शरण न जाना पड़े, ऐसा कुछ कर दीजिए नाथ। भगवान ने इस बात का बड़ा सुंदर उत्तर दिया जो हम सभी साधक भक्तों के लिए बड़े काम का है। पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभातृ सुतादया लोकाशो मयोपेता देवाप्यनुमन्वन्ते न पीते अनुरागाय संगो नृणामि तन्मनोमयुञ्जाना अचिरात् मामास्तथा देवीं। तू सब में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं निकाल सकता, चाहे वो तुम्हारे पति हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे भाई बंधु पुत्र आदि कोई भी हो। जब देवता भी मेरे निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकते, लोकाश वो माए पिता देव अपने अनुमनते, वो सब मेरा कहना मानते, तो इन संसारी लोगों की क्या सामर्थ्य तुमसे द्वेष कर सके, तुम्हें तिरस्कृत कर सके। देवियों क्या साथ रहने से ही अंग संग भाव से प्रीति होती है, ना प्रीत ही अनुरागा ही अंग संगो निराम ही। अरे मुझ में मन लगाते ही बिना विलंब की प्रेम हो ही जाता है। तन मनोमयी उंजाना चिराज माम अवाप्स था न पीते अनुरागा ही अंग संगो निराम ही। जैसे लोगों के क्या साथ देवियों न प्रीति अनुरागाय, क्या अंग संग से भाव से प्रीति होती है? प्रीति अनुरागाय है अंग संगो निरामी नहीं, मेरे में तो मन लगाते बिना विलंब प्रेम हो जाता। भगवान ने उससे कहा कि मेरे बारे में सुनने से, मेरे मंदिर जाकर मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से और मेरे नाम और गुणों का भाव में भजन करने से मेरे प्रति जो प्रेम बढ़ता है वैसा मेरे भौतिक सानिध्य से नहीं होता। अतः तुम सब लोग अपने अपने घर वापस जाओ। श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। भगवान का तात्पर्य यही था। अभी ब्राह्मण पत्नियों का पार्थिव शरीर उनके दिव्य विग्रह के सानिध्य में रहने योग्य नहीं है, इसलिए मन से चिंतन ही तदाकार बनाने में सक्षम होगा। स्मरण, दर्शन और अनुकीर्तन से जैसा भाव होता है वैसा निकट रहने से नहीं होता। यह सुनकर ब्राह्मण पत्नियां लौट आईं। पतियों ने उन सब का बड़ा भारी आदर किया। केवल एक ब्राह्मणी को उसके पति ने रोक लिया था, श्री कृष्ण के पास नहीं जाने दिया, इसलिए वह शरीर छोड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। जब ब्राह्मणों का ध्यान इस बात पर गया कि भोजन मांगने वाले भगवान श्री कृष्ण सखा थे और भगवान श्याम बलराम स्वयं परमेश्वर होकर मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा, धिक जन्म नस्त्रिविद विद्याम धिकव्रतम धिक प्रभुज्ञा बहुज्ञाताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वु अधोक्षजे। हमारे तीनों जन्म धिक्कार है। धिक जन्म न स्त्रीविद, धिक जन्म न स्त्रीविद, न माने हमारे, धिक जन्म न स्त्रीविद, हमारे तीनों जन्म को धिक्कार है। विद्याम धिक, हमारी विद्या को धिक्कार है। व्रत में हमारे व्रत को धिक्कार है। बहुगीताम, हमारी जो है तीन जन्म कौन कौन से धिक्कार कर रहे हैं? पहले माता पिता से हमारा जन्म हुआ उसको धिक्कार, यज्ञ भी संस्कार से दूसरा जन्म हुआ उसको धिक्कार, और तीसरा वैदिक यज्ञ के समय दीक्षा है संस्कार से उसको धिक्कार। इन तीनों ही जन्मों को धिक्कार है, धिक्कार। दिक जन्म त्रिवृद दिक जन्म न स्त्रीविद दिकम विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को धिक्कार है। व्रतम धिक बहुज्ञता, हमारी अपार विद्या को धिक्कार। धिक कुल, हमारे कुछ कुल को धिक्कार। धिक क्रिया दाक्ष्यम, कर्म कांड करने की हमारी दक्षता को धिक्कार। क्रिया धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये तो अक्षते, क्योंकि इन्हें धारण की हुई हम आप भगवान आपसे विमुख हुए। क्या बात है, क्या बात है। धिक जन्म न स्त्रीविद विद्याम धिक 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 जन्म न स्त्रीविद
विद्यां दिक् बहुज्ञतां दिक्कुलम दिक् क्रियादाक्षम विमुखाय द्वग्धोक्षजे। सार यह है कि भगवान की भक्ति का यही एक गुण जो व्यग्र पत्नियों में था, वह गुण ब्राह्मणों के अनेक कथित गुणों से भारी बन पड़ा। भगवान की भक्ति का यही एक गुण जो व्यग्र पत्नियों में था, यह गुण ब्राह्मणों के अनेक कथित गुणों सद्गुणों से भारी बन पड़ा और उन्हें लोक परलोक दोनों ही प्रकार का अभिनंदन प्राप्त हुआ। उनके पतियों ने उनको धिक्कारने के बजाय स्वयं को धिक्कारना पसंद किया। और परलोक तो छोटी चीज़ है, श्री कृष्ण के अधीन 14 लोक का अभिनंदन भी एक पत्नियों को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को इस बात की समझ आई कि प्रभु के पास क्या कमी है, वे तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, फिर भी अपने सखाओं को भेजकर हमसे भोजन मांगकर हमारे अहंकार को हमारे सामने ही गिलानी के रूप में रख दिया। ब्राह्मणों की गिलानी पर भागवत कहती है क्या, स एष भगवान साक्षात विष्णुर्योगेश्वरेश्वराः जातो यदु स्वित्यस्त्रमपि मूढ़ान विद्महे अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियाः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरौ। अरे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतार लिए हैं। हम सुनते रहे हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं जान पाए। निश्चय ही हम मूर्ख हैं, बूढ़ा न विद्महे जातो यदुविस्त्यश्रम अहो वयम धन्यतमा, ये हमारी स्त्रियां धन्यतमा हैं। अहो वयम धन्यतमा ये शाम न तादृशी स्त्रियां हैं जिनकी भक्ति से हमारी मति में श्री हरि की निश्चल भक्ति का स्मरण हुआ। इस कथा से भगवान सुखदेव जी महाराज ने बताना चाहा कि मनुष्य को यह बात भली भांति समझना चाहिए कि कुल, जाति, वर्ण, विद्या आदि की श्रेष्ठता तो स्थूल शरीर की शोधक है, ये शरीर के बाहर उसको स्वच्छ बनाती है, परंतु भगवान की भक्ति सीधे अंतःकरण में प्रवेश कर काम आदि दोषों का उन्मूलन कर भगवान से जोड़ देती है। अतः भक्ति मूलक श्रेष्ठता ही वास्तव में श्रेष्ठता है। भगवान से प्रीति होना चाहिए, किसी झूठे अभिमान को अपने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, कि झूठे अभिमान को अपने साथ मत जोड़िए। एक बात और, हमें इस हर बात का अभिमान हो जाए ठीक है, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, परंतु इस अभिमान को बखारने से हम छोटे हो जाएंगे। असली बड़प्पन में यह सभी अभिमान बाधक है, जैसा कि हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र से बताया है। असली बड़प्पन तब आएगा जब श्री राम प्रभु की भक्ति और कृपा से अपने अभिमान का शोधन करेंगे। भगवान की भक्ति का अभिमान ही उनका सेवक बनने का गर्व है, हमें श्रेष्ठ बताएगा। ध्यान दीजिए। अब आइए गोवर्धन लीला की बात करते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। भक्ति बढ़ेगी तो ये दोनों भी हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। भोग वासना की क्रीड़ा स्थली बने घर में और हृदय में यह नहीं पनप पाती। भोग वासना क्रीड़ा स्थली बने घर में और हृदय में यह नहीं पनप पाती। क्या? भक्ति बढ़ेगी तो ये दोनों भी हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, परंतु भोग वासना क्रीड़ा स्थली बने घर में, जहाँ भोग वासना क्रीड़ा करती है, ऐसे घर में, ऐसे मन में ये नहीं पनप पाती। क्या? भक्ति। इसकी वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सात्विक अंतःकरण अति आवश्यक है। इसी के लिए तीर्थवास है, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। कथा सत्संगों में जाने के लिए भी हमेशा समय निकालना चाहिए। ऐसा करने से ही राग द्वेष से सने हुए अंतःकरण को विशुद्ध बनाया जा सकेगा। घर को तीर्थ बनाने की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रवृत्ति नहीं छूटती, स्पर्धा के युग में इसे छोड़ना और भी कठिन हो जाता है, परंतु इस सदैव कम करने की दिशा में श्रीमद् नारायण की लीला कथाओं का चिंतन करने की जीवनचर्या बना लेनी चाहिए। प्रवृत्ति से मिलता है विषयानंद और निवृत्ति से मिलता है भजनानंद। भगत ध्रुव ने भगवान से यही तो कहा था। क्या?
या निवृत्ति स्तनुभृतां तव पादमु पद्म ध्यानान्धवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। या निवृत्ति, जो निवृत्ति, जो आनंद शरीरधारियों को आपके पाद पद्म के ध्यान करने से मिलता है, आप कथा के श्रवण से मिलता है, वह सा ब्रह्मणि स्वमहिमन विनात्मा भूत, वह जो है ब्रह्म धारणा कर लेने से नहीं प्राप्त होता। किम तु अंत काशी लुड़तात्पत्ता में माना। फिर क्या पूछना है कि जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, न स्वर्ग की विमानों गिरने वाले पुरुषों को वह सुख मिल ही कैसे सकता है। इसका अर्थ संदेश यही है कि निवृत्ति से भजनानंद को पाने के लिए लौकिक सुखों के विषय जन आनंद को छोड़ना ही कर्तव्य होना चाहिए। क्या कभी गंदगी से भी इतनी सुगंध मिल सकेगी? कभी नहीं। गो माने इंद्रिय, भोग से इंद्रियों की तेज का क्षरण होता है, जैसा कि स्वयं नचिकेता ने भगवान हमसे कहा। क्या? ओम शुभावा मर्त्यसीदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जर्यन्ति तेज अब सर्वम जीवितमल्पमेव तवैवाहा तव गीते। हे यजमराज, स्वभावा मर्त अंत केत, ये सब जो है क्षणभंगुर भोग है, इसे प्राप्त होने वाला सुख संपूर्ण निवृत्ति को हर लेता है, छीन कर देता है। इसके लिए चाहे जितनी बड़ी आयु हो वो कम पड़ती है, अल्प है, छोटी, इसलिए ये अपने रथ वाहन अप्सराओं का प्रलोभन, ये सब नाच गाने वाली चीज़ें अपने पास रखी, मुझे नहीं चाहिए। सब नाच गाने, अप्सराओं के नाच गाने इत्यादि। अतः इंद्रियों को भोग मार्ग से हटाकर भक्ति मार्ग में लगाने के प्रयत्न पर विषय वासना की वर्षा पानी फेर देती है। इंद्रियों का देवता देवराज इंद्र भी भगवत भक्ति करने वाले जीव को सताता है। इस बारे में गोवर्धन लीला को बताएंगे, हम आपको कल बताएंगे। कथा को यहीं विश्राम देती हैं, कल गोवर्धन लीला का विस्तार करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।